नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम चला रहे हैं नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़, एक स्पेशल सीरीज़, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभियोग्यता के अंतर्गत, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत शिक्षण के प्रकारों के बारे में, जिसे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग ऑन बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो साथियों, बिना देर किए, बिना विलंब के शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर चर्चा। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के कुल 3 प्रकार सुनिश्चित किए गए हैं। 3 पार्ट्स में टीचिंग प्रोसेस को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है निरंकुश शिक्षण। निरंकुश शिक्षण, जिसे आप कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। इसके बाद है लोकतांत्रिक शिक्षण। लोकतांत्रिक शिक्षण, जिसे आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक और इसके बाद है आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण यानी लेसेस फेयर टीचिंग। लेसेस फेयर टीचिंग। अब आप यहां पर देखिए, ये जो तीनों 2 प्रकार के हमने यहां पे क्या लिखी है, शासन प्रणाली लिखी है, और इसके बाद एक ऐसी शिक्षण लिखी है जो इन दोनों शासन प्रणालियों से इतर है। कहने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है कि जो निरंकुश शिक्षण है, ये किस प्रकार के देशों में होगी, किस प्रकार के शासन के अंतर्गत होगी, जहां पर शासन व्यवस्था निरंकुश यानी ऑटोक्रेट होगा, जहां पे ऑटोक्रेटिक आइडियोलॉजी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर जनता का किसी भी प्रकार का अंकुश, किसी भी प्रकार का नियंत्रण या कंट्रोल ना हो, या किसी भी प्रकार का जनता का, वहां के सिटीजन का एनी टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी प्रकार का वहां पर जनता का सहयोग ना हो शासन को, बल्कि वहां की जनता मजबूर हो, बिल्कुल कहना चाहिए कि अभ्यस्त हो शासन के ज्यादतियों को, शासन के किसी भी आदेश को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कहते हैं निरंकुश शासन पद्धति, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। अब देखिए, मान लीजिए ऐसी शासन व्यवस्थाएं जहां पे भी हैं, चाहे आप उत्तर कोरिया की बात कर लें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, क्यूबा की बात कर लें, थोड़ा बहुत रशिया की भी बात आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देशों में हम देखते हैं कि अच्छा, हर देश को अपने लिए कैसे चाहिए, फेवरेबल सिटीजन्स चाहिए, ठीक है, अपने लिए सहायक वहाँ के नागरिक चाहिए जो शासन को उसके हर कार्यों में उसकी सहायता करें बिना किसी शर्त के और बिना किसी विरोध के, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो मुख्य तरीका अपनाया जाता है वह होता है शिक्षण पद्धति में शासन के अनुरूप बदलाव करने का, ताकि वह शिक्षण पद्धति, वो टीचिंग प्रोसेस ऐसे स्टूडेंट निकाल सके जो भविष्य के क्या होंगे, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे, जिम्मेदार नागरिक होंगे, जो देश को उसके शासन प्रणाली के आधार पर चलने पे क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, समर्थन देंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली है। ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक शिक्षण की बात करें, डेमोक्रेटिक टीचिंग सिस्टम की बात करें, तो ये ऐसे देशों में होगा जहां पर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार हो। जैसे हम देख सकते हैं भारत को, जैसे अमेरिका को देख सकते हैं हम, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे जितने भी देश हैं जहां पर शासन का निर्माण वहां की जनता के द्वारा मतदान पद्धति बाय इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट पे पूरा जो पार्टिसिपेशन होता है वहां के सिटीजन्स का होता है, पूरा सहयोग होता है, गवर्नमेंट को बनाने का पूरा दारोमदार जनता पे होता है। और लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा जनता पर किया जाने वाला शासन, जहां जनता स्वयं अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। तो ऐसे देशों में लोकतांत्रिक ऐसी शिक्षण पद्धति होगी जो छात्रों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करेगी, जो छात्रों में लोकतांत्रिक आदर्शों का निर्माण करेगी, आदर्शों को संप्रेषित करेगी। और जिससे होता क्या है कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले, लोकतंत्र का समर्थन करने वाले नागरिकों का निर्माण हो सके। यानी अगर आप देखें तो चाहे वो निरंकुश शासन पद्धति हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति हो, दोनों का पूरा इंटरफेयर किस पर होता है, शिक्षण व्यवस्था पर। शिक्षण व्यवस्था या शिक्षण पद्धति भी आप लिख सकते हैं, टीचिंग सिस्टम पे पूरा क्या होगा, इनका इंटरफेयर होगा इन दोनों का। और ये दोनों किस चीज का निर्माण करते हैं, ये दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार सिलेबस का निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। क्योंकि एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षण पद्धति में होता क्या है, पाठ्य वस्तु के अनुसार, पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहां पे क्या किया जाता है, टीचिंग किया जाता है। तो सिलेबस में जो चीज भी पढ़ाई जाने योग्य चीजें हैं, ठीक है, और वहां वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो इन दोनों शासन पद्धतियों के अनुसार क्या कर सके, बच्चों में एक आदर्श स्थापित कर सके। चाहे वो निरंकुश देश हो तो वहां बच्चों में निरंकुश शासन के प्रति समर्थन की भावना उत्पन्न करना, या जहां पर लोकतांत्रिक देश है वहां की पाठ्यक्रम ऐसी होगी जिसको पढ़ने के बाद बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होंगे, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। ठीक है, तो ये दोनों किस पर अपना मूल मतलब जो मेन फोकस है वो किस पे करते हैं, वो करते हैं सिलेबस पे, यानी पाठ्यक्रम, या आप इसे कह सकते हैं विषय वस्तु। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने देखा कि ये दो हमने शिक्षण प्रणालियां देखी, एक निरंकुश टाइप मतलब ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ टीचिंग सिस्टम, और एक हमने देखा डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि दोनों का क्या है, अपने अपने देशों में, अपने अपने समाज में सिलेबस पे और शिक्षण व्यवस्था पे, पाठ्यक्रम पे और टीचिंग सिस्टम पे क्या है, इनका पूरा इंटरफेयर है, पूरा दखल है। ठीक है, लेकिन पूरा हस्तक्षेप है। लेकिन एक ऐसे शिक्षण व्यवस्था की कल्पना कर लो भाई साहब, जहां पे शासन का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उस ना तो शिक्षण व्यवस्था में हो, ना वहां की पाठ्यक्रम में हो। इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है कि कोई भी देश अपने नागरिकों से अपने आदर्शों के अनुरूप अपेक्षाएं ना रख सके? ठीक है, क्या यह संभव है? नहीं है। लेकिन यह एक शिक्षण की आदर्श अवस्था मानी जाती है, और आदर्श अवस्थाएं केवल हाइपोथेटिकल होती हैं। जो आइडियोलॉजिकल जो सिचुएशंस होती हैं वो केवल परिकल्पनात्मक, या आप उसे हाइपोथेटिकल कह सकते हैं, वो केवल परिकल्पनाओं में होती हैं, परिकल्पनाओं में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन देखा जाए तो शिक्षण की आदर्श अवस्था लेसेस फेयर ही है, जहां पर किसी भी प्रकार के शिक्षण में, किसी भी प्रकार के सिलेबस में शासन का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। तो यहां पर हमने देखा शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के हमने 3 प्रकार देखे, और यहां पर आप बात बिल्कुल समझ लीजिए कि यहां से प्रश्न बना करते हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक देखने में आया है सिर्फ ये पूछा है, इसमें से इन पूरे प्रकारों में से कई बार हमने देखा नेट में, सेट में, टेट में, सी टेट में ये प्रश्न आ चुके हैं कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था जिसमें शासन का किसी भी प्रकार का, शासन प्रणाली का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं होता है, वह किस नाम से जानी जाती है, वह कौन सी शिक्षण पद्धति है? तो वो कौन सी है? लेसेस फेयर। ठीक है, तो अगर आप साथियों किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी बात आपके मन में है नेट एग्जाम को लेकर, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर संदेह मन में है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें।
साथियों, अगर प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो समय पर मिल सकें। और दूसरी चीज़ कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या कोई भी बात हो, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, इस पे यस और नो लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और मेरे वीडियोज़ में किसी भी प्रकार का अगर सुधार करने की कोई गुंजाइश अगर आपको दिखती है तो आपके सलाह का स्वागत है, परामर्श का स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद।